हेलो, वेरी गुड मॉर्निंग। मेरा नाम राखी है और आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं पार्ट नंबर 10 ऑफ द चैप्टर केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर, रासायनिक आबंधन तथा आणविक संरचना। हमारा टॉपिक है बॉन्ड पैरामीटर्स में पोलैरिटी ऑफ बॉन्ड डाइपोल मोमेंट। पार्ट नंबर 9 में हमने डाइपोल मोमेंट देखा था डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल्स में, होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स और हेटेरो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स में। दोनों ही तरीके के मॉलिक्यूल्स में हमने पोलैरिटी देखी। बॉन्ड पोलैरिटी यानी ध्रुवणता। हम पढ़ रहे हैं सहसंयोजक आबंध यानी कोवैलेंट कंपाउंड्स। कोवैलेंट बॉन्ड्स में कुछ न कुछ आयनिक कैरेक्टर्स होते हैं और पूर्ण रूप से 100% कोई भी बॉन्ड 100% से कोवैलेंट बॉन्ड कोवैलेंट कंपाउंड 100% नहीं होता। उसमें कुछ न कुछ कैरेक्टर्स आयनिक पाए जाते हैं। आयनिक कैरेक्टर्स को शो करता है पोलैरिटी। जो हमारा टॉपिक है बॉन्ड की पोलैरिटी जो हम देख रहे हैं, ये ध्रुवणता देख रहे हैं, ये पोलैरिटी किस वजह से होती है? जब पोल्स पे नेगेटिव और पॉजिटिव आयंस बनते हैं और ये आयंस पार्शियली बनते हैं, कंप्लीटली आयन ना बन के पार्शियल आयन बनते हैं, पार्शियली पॉजिटिव पार्शियली नेगेटिव आयंस बनते हैं। क्यों बनते हैं? ये बनते हैं अधिक इलेक्ट्रोनेगेटिव और कम इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स के मिलने से जो मॉलिक्यूल्स बन रहे हैं उनमें बॉन्ड पोलैरिटी पाई जाती है। जब बॉन्ड पोलैरिटी पाई जा रही है, ये पोलैरिटी शो कर रही है कि इस तरीके से कोवैलेंट कंपाउंड्स में कुछ न कुछ आयनिक कैरेक्टर्स होते हैं। तो ये पोलैरिटी वाला जो टॉपिक है हमारा, ये यही शो करता है कि कोवैलेंट कंपाउंड्स में किस तरीके से आयनिक कैरेक्टर्स पाए जा रहे हैं, किस तरीके से ये आयनिक कैरेक्टर्स शो हो रहे हैं। तो हम इन्हीं चीज़ों को अच्छे से एक्सप्लेन करने के लिए एक के बाद एक एग्जाम्पल्स ले रहे हैं और हमने होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स और हेटेरो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स में बॉन्ड पोलैरिटी देखी, उनमें किस तरीके से आयनिक कैरेक्टर्स पाए जाते हैं वो हमने पढ़ा। और आज का हमारा टॉपिक है पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल्स में किस तरीके से पोलैरिटी पाई जाती है। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल्स में हम पढ़ेंगे AB2 टाइप, AB3 टाइप और AB4 टाइप। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं AB2 टाइप मॉलिक्यूल्स को। AB2 टाइप यानी इसमें कितने एटम्स हैं? एक A एटम है और B के 2 एटम हैं, टोटल मिला के 3 एटम्स हैं। तो 3 एटम वाले ट्राई एटॉमिक मॉलिक्यूल्स हुए। ट्राई एटॉमिक मॉलिक्यूल्स में हम एग्जांपल्स देखेंगे BeF2, CO2, SO2, H2O और H2S। ये सारे एग्जांपल्स हम देखेंगे कि इनमें किस तरीके से बॉन्ड पोलैरिटी पाई जाती है। सबसे फर्स्ट एग्जांपल है BeF2। BeF2 सेंटर में सेंटर में बेरिलियम पॉजिटिव एटम है और इसके दोनों तरफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। और हम कह सकते हैं कि फ्लोरीन जो कि मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, जिसका कि कितनी वैल्यू होती है? 4.0। बेरिलियम के दोनों ही साइड में 2 डाइपोल मोमेंट लग रहे हैं, दोनों तरफ 4.0 इक्वली 2 अपोजिट डाइपोल मोमेंट लग रहे हैं। 2 डाइपोल मोमेंट है, दोनों का डायरेक्शन क्या है? अपोजिट है। एक इस तरफ है तो एक इस तरफ है। हम कह सकते हैं कि बेरिलियम को कोई खींच रहा है, कोई रस्सा कस्सी का खेल हो रहा है और बेरिलियम को दोनों ही पोजीशन से, दोनों ही साइड से, अपोजिट डायरेक्शन से इक्वली फोर्स से खींचा जा रहा है। तो बेरिलियम की पोजीशन क्या चेंज होगी? बेरिलियम की पोजीशन चेंज ना होकर वो स्थिर रहेगा, क्योंकि दोनों ही साइड से फोर्स भले ही ज़्यादा है लेकिन इसका जो डायरेक्शन है वो अपोजिट है। मतलब यहाँ 4 से खिंचाव हो रहा है और यहाँ -4 से खिंचाव हो रहा है। क्योंकि डायरेक्शन अपोजिट है तो ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर रहे हैं। ये फोर्स एक दूसरे को कैंसिल कर रहे हैं, दोनों ही फोर्स एक दूसरे को कैंसिल आउट कर रहे हैं और फाइनली जो बेरिलियम है उसकी पोजीशन वहीं के वहीं है। इसके इलेक्ट्रॉन्स की जो डेंसिटी है उसमें कोई तरीके का परिवर्तन नहीं हो रहा है। इसका मतलब इसमें कोई तरीके का पोलैरिटी नहीं है, इसमें कोई डाइपोल मोमेंट नहीं है। तो इसमें म्यू की जो वैल्यू है वो 0 आती है और ये जो 0 वैल्यू है ये नेट डाइपोल मोमेंट की वैल्यू है। डाइपोल मोमेंट लग रहे हैं इसमें, डाइपोल मोमेंट की वैल्यूज है इसमें, लेकिन जो नेट डाइपोल मोमेंट आ रहा है वो 0 है। क्यों 0 है? क्योंकि फ्लोरीन का जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है 4 और 4 जो कि अपोजिट डायरेक्शन में है, नेट डाइपोल मोमेंट 2 डाइपोल मोमेंट लग रहे हैं इस मॉलिक्यूल में, लेकिन दोनों ही अपोजिट डायरेक्शन में लग रहे हैं। इक्वल मैग्नीट्यूड है लेकिन अपोजिट डायरेक्शन है और इस वजह से एक दूसरे को कैंसिल आउट कर रहे हैं और इसका जो नेट डाइपोल मोमेंट है उसकी वैल्यू 0 आ रही है। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल है CO2 मॉलिक्यूल। CO2 कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल में, CO2 मॉलिक्यूल में सेंटर में कार्बन है जो कि लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है और मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव जो एटम्स हैं वो ऑक्सीजन है जो इसके दोनों तरफ है, डबल बॉन्ड से जुड़ा है। और इस तरीके से कार्बन का जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है वो होती है 2.5, जबकि ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है 3.5। लेस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से मोर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की तरफ हम ये एरो रिप्रेजेंट कर रहे हैं।
डाइपोल मोमेंट को इस एरो से रिप्रेजेंट किया जाता है जो कि लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव, यहाँ हम कह सकते हैं इलेक्ट्रोपॉजिटिव आइटम से इलेक्ट्रोनेगेटिव आइटम की तरफ जब हम इसे शो कर रहे हैं तो एरो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव आइटम की तरफ एरो आता है और लास्ट में पॉजिटिव का साइन लगता है। तो यहाँ कार्बन में क्या हो रहा है, कार्बन से ऑक्सीजन की तरफ एरो लग रहा है दोनों ही कार्बन पे। इसमें भी सेम कंडीशन हो रही है कि दो इलेक्ट्रोनेगेटिव आइटम्स हैं जो कि दोनों ही अपोजिट डायरेक्शन में व्यवस्थित हैं कार्बन के दोनों तरफ। दो डाइपोल मोमेंट लग रहे हैं, दोनों ही अपोजिट डायरेक्शन में हैं और इस वजह से जो नेट डाइपोल मोमेंट है इसकी वैल्यू 0 आ रही है। और इस तरीके से ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि कोई एक ट्राई एटॉमिक मॉलिक्यूल है, एक ट्राई एटॉमिक मॉलिक्यूल है जिसमें कि दो डाइपोल मोमेंट लग रहे हैं और ये जो नेट डाइपोल मोमेंट है उसकी वैल्यू 0 आ रही है। ट्राई एटॉमिक मॉलिक्यूल में डाइपोल मोमेंट की वैल्यू 0 आती है तो उस मॉलिक्यूल का शेप कैसा है, तो जब ट्राई एटॉमिक मॉलिक्यूल में डाइपोल मोमेंट की वैल्यू 0 आती है तो उसका जो शेप है लीनियर है। ये लीनियर रेखीय शेप है इसका, है ना, रेखीय आकृति है। तो ये बहुत बार क्वेश्चंस आते हैं तो इसका आप ध्यान रखें कि जब भी ट्राई एटॉमिक मॉलिक्यूल है और डाइपोल मोमेंट की वैल्यू 0 है, जब म्यू की वैल्यू 0 है तो ये जो इसका शेप होगा BeF2 का और CO2 का जो शेप है वो लीनियर आएगा। नेक्स्ट एग्जांपल है SO2 मॉलिक्यूल। ये भी AB2 टाइप का मॉलिक्यूल है, SO2 मॉलिक्यूल। CO2 की तरह SO2 है। यहाँ CO2 का जो शेप है वो लीनियर है जबकि SO2 का शेप लीनियर नहीं है। इसका आंसर ये है कि सल्फर के पास एक लोन पेयर पाया जाता है और ये लोन पेयर इलेक्ट्रोनेगेटिव आइटम की तरह बिहेव करता है। यहाँ पर देखिए सल्फर जो दो ऑक्सीजन से जुड़ा है, ये दोनों ऑक्सीजन सल्फर से मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इसीलिए ये एरो सल्फर से ऑक्सीजन की तरफ हो रहे हैं। साथ ही साथ ये एरो एक ऊपर की तरफ लग रहा है जो कि लोन पेयर की तरफ है। इसका मतलब क्या हुआ, सल्फर से भी अधिक इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है, इसके लोन पेयर है। तो ये जो एरो अपवर्ड भी जा रहा है। तो इस लोन पेयर की वजह से इस मॉलिक्यूल में पोलैरिटी आ जाती है, बॉन्ड पोलैरिटी हो जाती है और डाइपोल मोमेंट की जो वैल्यू है वो इक्वल टू 0 नहीं होती, 0 से अधिक आती है। तो इसमें ये आंसर आएगा कि हमारे पास ये लोन पेयर की वजह से इसका शेप लीनियर नहीं है और साथ ही साथ इस लोन पेयर की वजह से इसमें पोलैरिटी है। सेकंड एग्जांपल और देखें हम इसका H2O मॉलिक्यूल। H2O मॉलिक्यूल में एक ऑक्सीजन से दो हाइड्रोजन के आइटम जुड़े हैं। हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है 2.2 और ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है 3.5 जो कि अधिक है हाइड्रोजन से। तो हाइड्रोजन से एरो ऑक्सीजन की तरफ जा रहे हैं क्योंकि लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव से मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव की तरफ ये एरो शो हो रहे हैं। साथ ही साथ ऑक्सीजन के पास में दो लोन पेयर हैं। सल्फर के पास तो एक ही लोन पेयर था जबकि ऑक्सीजन के पास में दो लोन पेयर हैं और दोनों ही अलग अलग डायरेक्शंस की तरफ में ये जो पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ जा रहे हैं, ऑक्सीजन से लोन पेयर की तरफ जो एरोज जा रहे हैं और जो फाइनली जो रिजल्टेंट एरो आता है वो ये आता है। तो इस तरीके से ये सारे के सारे एरो किस तरफ जा रहे हैं, एक ही डायरेक्शन की तरफ जा रहे हैं और इस वजह से इस मॉलिक्यूल में बॉन्ड पोलैरिटी पाई जाती है और इसमें डाइपोल मोमेंट की वैल्यू आती है 1.85 dBi। ठीक है, डाइपोल मोमेंट की जो इकाई है वो dBi से शो करते हैं, जैसे कि म्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। म्यू इज इक्वल्स टू 1.85 dBi फॉर H2O मॉलिक्यूल। ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि H2O मॉलिक्यूल के लिए म्यू की वैल्यू 1.85 आ रही है जबकि H2S मॉलिक्यूल के लिए म्यू की वैल्यू 0.95 dBi आ रही है। ऐसा क्यों? यहाँ H2S देखिए, यहाँ हाइड्रोजन के दो आइटम्स ऑक्सीजन से जुड़े हैं जबकि H2S में हाइड्रोजन के दो आइटम यहाँ सल्फर से जुड़ते हैं। सेम कंडीशन आ रही है, ठीक है। लेकिन यहाँ देखा जा रहा है कि ऑक्सीजन जो है ये मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव आइटम है देन सल्फर। जब मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव आइटम के साथ जुड़ेंगे तो उसमें पोलैरिटी ज़्यादा आएगी और जैसे पोलैरिटी ज़्यादा आएगी तो म्यू यानी डाइपोल मोमेंट की वैल्यू भी ज़्यादा आएगी। तो सिंपल से इसका आंसर है कि ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन सल्फर। ठीक है, आई थिंक आपको क्लियर हुआ होगा ये। इसके बाद देखते हैं हम AB3 टाइप मॉलिक्यूल। AB3 टाइप यानी इसमें कितने आइटम्स हो गए हैं, एक तो A का आइटम है और B के 3 आइटम हैं, टोटल मिला के 4 आइटम्स हैं। तो इसके एग्जांपल्स कौन कौन से होंगे, BF3, NF3 और NH3। ये 3 एग्जांपल्स हैं इसके जिसके हम बॉन्ड पोलैरिटी स्टडी करेंगे। सबसे पहला एग्जांपल है BF3। BF3 में देखिए जहाँ की बोरोन बीच में है और तीनों डायरेक्शंस में कौन जुड़ा है, फ्लोरीन जुड़ा है। फ्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन
बोरोन, तो यहाँ फ्लोरीन की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है 4.0 होती है, जो कि पीरियोडिक टेबल में जो एलिमेंट्स हैं उनमें से सबसे अधिक इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम जो है वो फ्लोरीन है, ये हम जानते हैं। ठीक है, तो इसके बाद अगर हम बात करें कि एरोज किस तरफ लगाने हैं, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव से मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव की तरफ, और ये जो तीनों जो फ्लोरीन है इनकी जो पोजीशन है ये 120 डिग्री के एंगल पे होती है। पूरा राउंड कितना होता है, 360 डिग्री का होता है। तो 120 डिग्री के एंगल पे अगर तीनों फ्लोरीन के एटम जुड़े हैं, यानी तीन बराबर तरीके से खिंचाव हो रहा है, तो फ्लोरीन कहीं पे भी नहीं जाएगा, क्योंकि तीनों डायरेक्शन में 120 डिग्री इक्वल डायरेक्शन से, इक्वल एंगल से फ्लोरीन का खिंचाव हो रहा है बोरोन से। तो बोरोन की पोजीशन वही रहेगी, इसमें कोई तरीके की पोलैरिटी नहीं होगी, और डायपोल मोमेंट की जो वैल्यू आएगी, नेट डायपोल मोमेंट जो आएगा, क्योंकि 4 4 4 तीन डायरेक्शंस हैं, लेकिन जो नेट डायपोल मोमेंट आ रहा है वो उसकी वैल्यू 0 होगी, यानी नॉन पोलर एलिमेंट होगा, नॉन पोलर मॉलिक्यूल है ये। और इसका जब शेप देखेंगे, अगर हम इसका शेप देखें तो ये बिल्कुल, अगर हम इस शेप को मिलाएं तो ये किस तरीके से शेप आएगा, एक ट्रायंगुलर प्लेनर की तरह शेप आएगा एक, ठीक है, त्रिभुज की आकृति कैसे कह सकते हैं हम। और साथ ही साथ नॉन पोलर मॉलिक्यूल है ये, इसमें कोई तरीके की पोलैरिटी नहीं है। नेक्स्ट एग्जांपल है AB3 टाइप का NF3। NF3 मॉलिक्यूल में क्या होता है, नाइट्रोजन जो कि 3 फ्लोरीन से जुड़ा है, और साथ ही साथ में नाइट्रोजन के पास में एक लोन पेयर है। जहाँ लोन पेयर आ रहा है वहाँ पे मोस्टली पोलैरिटी देखी जा रही है। यहाँ देखें, अगर नाइट्रोजन जिसकी की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है 3.0, फ्लोरीन की 4 होती है, फ्लोरीन 4 जो कि 3 डायरेक्शंस के साथ जुड़ा हुआ है, और साथ में ही अपवर्ड डायरेक्शन के अंदर अगर लोन पेयर जुड़ा है तो लोन पेयर की तरफ की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जाएगी, डायपोल मोमेंट का जो एरो आएगा वो नाइट्रोजन से लोन पेयर की तरफ आएगा, और नाइट्रोजन से फ्लोरीन की तरफ ये एरोज आ रहे हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि नाइट्रोजन के साथ में लोन पेयर जुड़ रहा है तो ये डायरेक्शन अपवर्ड जा रही है, और 3 फ्लोरीन जो कि ट्रायंगुलर शेप में आ रहे हैं, तीनों के साथ अलग अलग डायपोल मोमेंट अलग अलग डायरेक्शंस में जा रहे हैं, और ये नेट डायपोल मोमेंट जो है उसकी वैल्यू 0.23 dB आ रही है। क्या रीजन है इसका, क्योंकि ये जो डायपोल मोमेंट है ये अलग अलग डायरेक्शंस में होने के कारण स्कैटर्ड हो रहे हैं, ये स्कैटर्ड हो गए हैं, इस वजह से इसकी वैल्यू बहुत कम हो गई है। और इसका जो शेप देखा जाता है, NF3 का जो शेप है, ये बिल्कुल ट्रायंगल पे पोजीशन पे जुड़ रहे हैं फ्लोरीन, लेकिन एक अपवर्ड डायरेक्शन में क्या है, हमारे पास लोन पेयर है। यानी हम समझ सकते हैं कि ट्रायंगल शेप का अगर पेपर है और बीच सेंटर से उसको थोड़ा सा ऊपर उठा लिया जाए तो एक पिरामिडल शेप भी बन जाएगा उसका। तो इसका जो शेप है वो ट्रायंगल पिरामिडल शेप इसका होता है। साथ ही साथ ये देखा गया कि इसके जो म्यू की वैल्यू है, इसका जो नेट डायपोल मोमेंट है, इसकी वैल्यू आती है 0.23, जबकि NH3 मॉलिक्यूल में डायपोल मोमेंट की वैल्यू आती है 1.47 dB। ऐसा क्यों, जबकि यहाँ पर नाइट्रोजन जो है वो हाइड्रोजन से जुड़ रहा है, और यहाँ पर जो नाइट्रोजन है वो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव फ्लोरीन से जुड़ रहा है। इसका रीजन यही है कि इसमें जो नेट डायपोल मोमेंट है वो कम हो रहा है, क्योंकि सारे के सारे डायपोल मोमेंट अलग अलग डायरेक्शंस में छितर रहे हैं, अलग अलग डायरेक्शंस के अंदर ये स्कैटर्ड हो गए हैं, इसलिए इसका जो नेट डायपोल मोमेंट है इसकी वैल्यू कम आ रही है। जबकि हम देखें NH3 मॉलिक्यूल में, तो NH3 मॉलिक्यूल में क्या हो रहा है कि हाइड्रोजन जो है वो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 2 है, 2.2, और नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 3 है। जब इसका जो एरो लग रहा है, हम एरो लगा रहे हैं, डायपोल मोमेंट जो है हाइड्रोजन से नाइट्रोजन की तरफ लग रहे हैं तीनों, और साथ ही साथ में अपवर्ड डायरेक्शन में क्या हो रहा है, लोन पेयर है जो कि एरो लग रहा है नाइट्रोजन से लोन पेयर की तरफ। तो सारे के सारे एरो अपवर्ड डायरेक्शन में जा रहे हैं, ठीक है। तो ऑल डायपोल मोमेंट पुशिंग इन द सेम डायरेक्शन, अपवर्ड डायरेक्शन में पुश हो रहे हैं, और इस वजह से जब छोटे छोटे काम एक साथ किए जा रहे हैं तो वो एक पॉजिटिव में शो हो रहा है, और फाइनली जो नेट डायपोल मोमेंट आ रहा है वो 1.47 dB आ रहा है। इसमें पोलैरिटी है, साथ ही साथ में पोलैरिटी डायपोल मोमेंट की वैल्यू आ रही है 1.47 dB। इसलिए कहा जा रहा है कि इसकी वैल्यू NF3 में डायपोल मोमेंट की वैल्यू कम आती है, जबकि NH3 में डायपोल मोमेंट की वैल्यू NF3 के कंपैरिजन अधिक आती है। नेक्स्ट टाइप है हमारे पास AB4 टाइप के मॉलिक्यूल्स। AB4 टाइप यानी CH4 मीथेन, और अगर हम कह सकते हैं कि AB3C टाइप के मॉलिक्यूल्स CHCl3। तो इन दोनों टाइप के मॉलिक्यूल्स में हम बॉन्ड पोलैरिटी देखेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं CH4 मीथेन में, AB4 टाइप में CH4 मॉलिक्यूल जिसका कि शेप कैसा है, यहाँ पर कार्बन जो है, कार्बन 4 हाइड्रोजन से जुड़ा है, चारों हाइड्रोजन के साथ में कार्बन का जो एंगल है वो 109.5 डिग्री है।
109.5 डिग्री के साथ में कार्बन जुड़ रहा है चारों हाइड्रोजन के साथ में, जिसकी कि हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी लेस है देन कार्बन। ठीक है, हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है 2.2 और कार्बन की है 2.5, तो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है हाइड्रोजन। तो ये जो डाइपोल मोमेंट के जो एरो आ रहे हैं ये हाइड्रोजन से कार्बन की तरफ आ रहे हैं, तो सारे के सारे जो डाइपोल मोमेंट है वो हाइड्रोजन से कार्बन की तरफ आ रहे हैं। तो नेट डाइपोल मोमेंट है उसकी वैल्यू हो रही है 0 और ये नॉन पोलर मॉलिक्यूल है। CH4 नॉन पोलर मॉलिक्यूल है। सेम इसी तरीके से जैसे CH4 मॉलिक्यूल है वैसे के वैसे CCl4 जहां हाइड्रोजन है वहां पर क्लोरीन लग जाएंगे और इसी तरीके से जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगी वो कार्बन से क्लोरीन की तरफ जाएगी, लेकिन चारों डायरेक्शंस में इक्वली जाएगी और फाइनली इसका जो रिजल्टेंट जो नेट डाइपोल मोमेंट आएगा वो 0 आएगा। तो इसके लिए भी CCl4 के लिए भी म्यू की वैल्यू 0 होगी और CH4 के लिए भी म्यू की वैल्यू 0 है। इसके बाद अगर हम देखें CHCl3 की बात की जा रही है। यहाँ पर जहाँ पे कार्बन जो 4 हाइड्रोजन से जुड़ा है, यहाँ नीचे के 3 हाइड्रोजन को हटाकर यहाँ पर क्लोरीन एटम जोड़ दिए जाएं। अगर इन 3 हाइड्रोजन्स को रिप्लेस कर दिया जाए क्लोरीन के साथ में तो ये शेप आ जाएगा इसका। अगर हम देखें कि कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है 2.5, तो 2.5 है, हाइड्रोजन की जो है वो 2.2 है, लेकिन क्लोरीन की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो 3 से अधिक है लेकिन 4 से कम है। लेकिन कहा जाए कि कार्बन से अधिक इलेक्ट्रोनेगेटिव है क्लोरीन, तो यहाँ जो डाइपोल मोमेंट के जो एरो आएंगे वो कार्बन से क्लोरीन की तरफ आएंगे नीचे की तरफ, और हाइड्रोजन जो कि लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है देन कार्बन, तो यहाँ भी हाइड्रोजन से एरो आ रहा है कार्बन की तरफ। तो सारे के सारे डाइपोल मोमेंट एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं, सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं नीचे की तरफ। ये सेम कैसा लग रहा है, जैसे कि NH3 मॉलिक्यूल यहाँ पर सेम डायरेक्शन लग रहे थे अपवर्ड डायरेक्शन में, ये सारे एरो अपवर्ड की तरफ जा रहे थे, और यहाँ पर यही अपोजिट हो रहा है कि CHCl3 में जो सारे एरो आ रहे हैं वो नीचे की तरफ जा रहे हैं। यानी इस मॉलिक्यूल में देखा जा रहा है कि ऑल डाइपोल मोमेंट पुशिंग इन द सेम डायरेक्शन डाउनवर्ड, यहाँ पर अपवर्ड डायरेक्शन में पुश हो रहा है और यहाँ पर डाउनवर्ड डायरेक्शन में पुश हो रहा है। तो इस तरीके से देखा गया कि इसमें पोलैरिटी पाई जा रही है, सारे के सारे डाइपोल मोमेंट एक ही डायरेक्शन में पुश कर रहे हैं, इस वजह से इस मॉलिक्यूल में पोलैरिटी पाई जाती है। और यहाँ पर म्यू की वैल्यू आती है, नेट डाइपोल मोमेंट की वैल्यू आती है 1.04 dBi। ये है इसके नेट डाइपोल मोमेंट की वैल्यू फॉर CHCl3। तो इस तरीके से आज हमने पढ़ा है कि किस तरीके से आयनिक कैरेक्टर्स पाए जा रहे हैं कोवैलेंट कंपाउंड्स में। ये कोवैलेंट बॉन्ड से जुड़े हुए कुछ कंपाउंड्स हैं और इस तरीके से हमने मॉलिक्यूल्स पढ़ा है। हमने कौन कौन से मॉलिक्यूल्स पढ़े, डायटोमिक मॉलिक्यूल्स पढ़े। डायटोमिक मॉलिक्यूल्स में होमोन्यूक्लियर और हेटेरोन्यूक्लियर मॉलिक्यूल्स को देखा, उसमें हमने पोलैरिटी देखी, तो वो भी कोवैलेंट कंपाउंड्स थे। तो कोवैलेंट बॉन्ड से जुड़े यौगिकों में किस तरीके से आयनिक कैरेक्टर पाए जा रहे हैं ये बता रहा है हमें पोलैरिटी। और उसके बाद में हमने आज का जो टॉपिक पढ़ा उसमें हमने देखा कि पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल्स जो हैं AB2 टाइप, AB3 टाइप, AB4 टाइप, इस तरीके से इन सारे मॉलिक्यूल्स में हमने देखा कि किस तरीके से बॉन्ड में पोलैरिटी पाई जाती है। ये सारे बॉन्ड कोवैलेंट बॉन्ड और इसमें पाई जाने वाली पोलैरिटी जो है आयनिक कैरेक्टर्स को शो करती है। तो कोवैलेंट बॉन्ड के आयनिक कैरेक्टर्स को हमने स्टडी किया है। ओवरऑल ये पोलैरिटी कोवैलेंट बॉन्ड के आयनिक कैरेक्टर्स को शो करती है। इस तरीके से हम आगे पढ़ेंगे कि किस तरीके से आयनिक यौगिकों में कोवैलेंट कैरेक्टर्स कैसे शो होते हैं, उसे भी हमें स्टडी करना है। तो मिलते हैं बच्चों पार्ट नंबर 11 में। टिल देन बाय बाय। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक यू।